गुड आफ्टरनून दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग बेसिक गणित के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। और यूनिट नंबर 11 तक हो गया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 12 में पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? गुणा और भाग। क्या बोलते हैं? गुणा और भाग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? गुणा। क्या सीखेंगे? गुणा। देखिए गुणा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई। देखिए जैसे हम लोग जोड़ करते थे, क्या करते थे? जोड़। जैसे हम मान लीजिए 2 को हम 4 बार लिखते हैं, 2 + 2 + 2 + 2, ये कितना आ जाएगा? 2 2 4 2 6 2 8, कितना आ रहा है? 8। जोड़ने क्या आ रहा है? 8। अगर इसी का मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे। मल्टीप्लाई को किससे प्रदर्शित किया जाता है? क्रॉस चिन्ह से, ठीक है। तो जैसे इसका गुणा करना है तो 2 कितना नंबर में आया? 1 2 3 4, कितने नंबर में आया? 4 नंबर। यहाँ 4 नंबर लिखेंगे, ठीक है। नंबर संख्या कितनी थी? 2 थी। कितनी बार आया था? 4 बार। 1 2 3 4, 4 बार आ गया, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। देखिए आप लोग बताइए, यहाँ से टाइम अधिक लग रहा है कि यहाँ से टाइम अधिक लग रहा है? टाइम आप लोगों को यहाँ से अधिक लग रहा होगा, ठीक है। तो इसी टाइम को कम करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? गुणा का प्रयोग करते हैं। इसी टाइम को कम करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? गुणा का, ठीक है। गुणा में देखिए मान जल्दी से आ जा रहा है, ठीक है। आइए कुछ चीजें और सीखते हैं इसमें। देखिए जब यहां नोट करके लिख लीजिए, नोट। जब किसी संख्या का जीरो में गुणा किया जाता है तो जीरो में गुणा किया जाता है तो जीरो में गुणा किया जाता है तो संख्या सदैव जीरो ही प्राप्त होती है। जीरो ही प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए 3 में, जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 2 का हम 0 गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 में 0 गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 0। किसी भी संख्या का अगर हम लोग 0 में गुणा करेंगे हमेशा क्या मिलेगा? 0। जैसे मान लीजिए 103 का 0 में गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। आप लोग को याद रखना है, ठीक है। नोट बना के जरूर लिख लेना है। किसी भी संख्या का 0 में गुणा करने पर हमेशा क्या मिलेगा? हमेशा 0 मिलेगा, ठीक है। दूसरा बनाइए लोग, नोट नंबर दूसरा। किसी भी संख्या का एक में गुणा करने पर गुणनफल का मान सदैव वही संख्या प्राप्त हो जाती है। सदैव वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप 6 का 1 में गुणा करेंगे, ठीक है। 6 में कितने का गुणा कर रहे हैं? 1 का, तो हमेशा क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, ठीक है। हमेशा वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 92 का 1 में गुणा कर रहे हैं, कितना का? 92 का 1 में गुणा, तो क्या मिलेगा? 92, ठीक है। तो भी आप ये दोनों नोट आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्या था?
जब किसी संख्या का जीरो में गुणा किया जाता है तो संख्या सदैव क्या प्राप्त होती है, जीरो ही प्राप्त होगी। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर हम लोग जीरो में गुणा करेंगे तो हमेशा जीरो ही मिलेगा। ठीक है, और दूसरा क्या था, जब किसी संख्या का एक में गुणा करने पर गुणनफल का मान सदैव वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, किसी भी संख्या में अगर हम एक में गुणा करेंगे तो संख्या क्या मिलती है, सदैव वही संख्या ही हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आइए कुछ चीजें और सीखते हैं इसमें। देखिए, इसमें सबसे पहले पूछेगा पहला पहला क्वेश्चन कैसे आता है, वन डिजिट मल्टीप्लीकेशन। वन डिजिट मल्टीप्लीकेशन, वन डिजिट मल्टीप्लीकेशन, एक अंक का गुणा, एक अंक का गुणा, एक अंक का गुणा। राइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, एक अंक का गुणा। देखिए, जैसे मान लीजिए 2 × 3, यहाँ भी एक अंक आ रहा है, यहाँ भी एक अंक आ रहा है, इसका मान क्या हो जाएगा। देखिए, 2 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई। लिख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षैतिज गुणा। क्या बोलते हैं, क्षैतिज गुणा। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षैतिज गुणा। अगर यही चीज हम लोग को कैसे दे देगा 2, इसका भी मान कितना आएगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये क्या है, इसको बोलते हैं वर्टिकल मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं, वर्टिकल मल्टीप्लाई। वर्टिकल मल्टीप्लाई, हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर गुणा। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर गुणा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई क्या होता है और वर्टिकल मल्टीप्लाई क्या होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, क्षैतिज रेखा। जैसे ये क्या है, क्षैतिज रेखा, ये क्या है, क्षैतिज रेखा। इधर अगर ऐसे खड़े लाइन में लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। ठीक है, क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन, या हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो आप आज ये समझ गए होंगे कुछ नई चीज आप लोग, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई क्या होता है और वर्टिकल मल्टीप्लाई क्या होता है। ठीक है, अभी और कुछ आगे बताते हैं आप लोगों को। देखिए, छोटे बच्चों में एक चीज बहुत कॉमन देता है। ठीक है, जिससे दे देगा 2 × 3 बराबर, यहाँ क्या बना देगा, कोष्टक। क्या बना देगा, कोष्टक। तो आप लोग को इससे घबराना नहीं है। ठीक है, ए सिंबल किसका है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, ए सिंबल किसका है, ये बराबर का चिन्ह किसका है, बराबर का। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वल टू। क्या बोलते हैं, इक्वल टू। ठीक है, क्या बोलते हैं, इक्वल टू। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में क्या बोलते हैं, बराबर। क्या बोलते हैं, बराबर। ठीक है, तो किसका सिंबल है, बराबर का। यहाँ कुछ नहीं करना होता है, 2 का टेबल कितनी बार, पहले आप लोग ये बताइए कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है कि वर्टिकल लाइन। आप लोगों को देखने से ही लग रहा होगा ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ये चीज ऐसे लिखा होता 2 × 3, ये क्या रहता है, वर्टिकल लाइन। क्या रहता है, वर्टिकल लाइन गुणा। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन गुणा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्या आ जाएगा, यहाँ 6 भर दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर। क्या हो गया, उत्तर। ठीक है, अभी एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है 12 × 3, यहाँ क्या बना दिया, कोष्टक। क्या बना दिया, कोष्टक। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आप लोग को टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, टेबल कहाँ तक याद होना चाहिए, 20 तक। अगर 20 तक आप लोगों का टेबल याद है तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए
12 का टेबल कितनी बार पढ़ना है? 3 बार। 12 का टेबल कितनी बार पढ़ना है? 3 बार। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। क्या आएगा? 36। यही क्या हो गया हमारा आंसर? क्या आ गया आंसर? इससे घबराना नहीं है कोष्टक से, ठीक है। आगे देखिए, अगर यही चीज मान लीजिए 12 लिख दिया, उसके बाद एक 3 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया? कोष्टक बना दिया। क्या कर दिया? कोष्टक बना दिया। तो एक मान हमेशा क्या आएगा? वही, यही चीज तो है। इसको क्या, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा गया था, एक इस लाइन में लिखा गया है वर्टिकल लाइन में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? वही माना जाएगा। यहाँ 36 लीजिए, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है। आइए आप लोगों को बताते हैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 2 अंक का गुणा, ठीक है। टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? 2 अंक का गुणा। क्या बोलते हैं? 2 अंक का गुणा। इसमें रहेगा 2 अंक ऊपर भी आएगा, 2 अंक नीचे भी आएगा, ठीक है। उससे घबराना आप लोगों को कुछ नहीं है, ठीक है। वैसे दे देगा 22 और 12। ये क्या है? क्या है? वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। क्या है? वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। ये दे देगा 22 इंटू 12, ठीक है। एक इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप लोग सीधे से ए को सॉल्व कर लीजिएगा, ये वही सेम मान लिखा गया। यहाँ भी देखिए सेम मान लिखा गया, यहाँ भी सेम मान लिखा गया, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं? 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 2 अंक का गुणा। 2 अंक ऊपर भी आ रहा है, 2 अंक नीचे भी आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। देखिए हमेशा ऐसे गुणा करने के लिए सबसे पहले लोग कहाँ शुरू करते हैं? दाहिने हाथ से। कहाँ शुरू करते हैं? दाहिने हाथ से। पहले इसको गोला, आप लोगों का पेंसिल होगा, ठीक है, आप अच्छे से पहले इसको गोला बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम लोग को अच्छे से गुणा करना आ जाए। देखिए 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे? 2 बार। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 लिख दीजिए। फिर अभी इसकी कहानी चल रही है, किसकी कहानी चल रही है? 2 की कहानी चल रही है, ठीक है। फिर 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। उसके बाद एक अंक यहाँ से क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। अगर 2 अंक का है तो एक अंक क्या कर देंगे? इधर से छोड़ देंगे। कहाँ से छोड़ेंगे? दाहिने हाथ से, ठीक है। तो इसकी कहानी क्या हो गई थी? खत्म। तो इसको क्या करेंगे हम? इरेजर से रहेगा तो मिटा देंगे। उसके बाद इसको गोला कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी कहानी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। एक का गुणा 2 में करते हैं, एक में 2, किसी भी संख्या का हम बताते हैं एक में गुणा करने पे हमेशा संख्या क्या प्राप्त हो जाती है? वही प्राप्त हो जाती है, ठीक है। एक में 2 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 2 1 का 2, 2 यहाँ लिख दीजिए। फिर 1 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या वही संख्या को प्राप्त हो जाएगी आसानी से, 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे? प्लस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्लस। यहाँ देखिए बता दीजिए 4 में 2 जोड़ेंगे, क्या प्लस ऊपर जोड़ कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जोड़ कर रहे हैं। 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 2। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर। क्या हो गया? उत्तर, ठीक है। यही मान में आप लिख दीजिए से 264, 264 क्या हो गया हमारा आंसर? क्या हो गया आंसर? ठीक है। अब ये 1 2 एग्जाम्पल और देखते हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा नंबर दे रहा है 1 4 2 1, ठीक है। इसमें हमको किसका गुणा करना है? 11 का। किसका गुणा करना है? 11 का, ठीक है। आप लोगों को देखने में कड़ा लग रहा हो, लेकिन कड़ा है नहीं, ठीक है। हम लोग हमेशा कहाँ शुरू करते हैं? ये पहले आपको बताइए कैसा गुणा है, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल? एक कैसा गुणा है? वर्टिकल। अगर यही चीज ऐसे दिया रहता तो क्या रहता? हॉरिजॉन्टल। एक कैसा गुणा है? हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल। कैसा गुणा है? वर्टिकल। तो कहानी कहाँ शुरू करते हैं हम लोग? हमेशा दाहिने हाथ से। कहाँ शुरू करेंगे? दाहिने हाथ। यहाँ क्या लिखा है? 1 का गुणा 1 में करेंगे, क्या आएगा? 1। जब भी किसी संख्या का हम लोग 1 में गुणा करते हैं तो हमेशा संख्या वही प्राप्त हो जाती है, ठीक है। 1 1 का 1, 1 2 का 2, 1 चौका 4, 1 1 के 1 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? एक अंक दाहिने हाथ से क्या करेंगे? छोड़ेंगे, ठीक है। फिर इसकी कहानी खत्म हो जाती है, इसको हम लोग क्या करेंगे? इरेज कर देंगे, मिटा देंगे। फिर इसकी कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। 1 में 2 का 1 में 1 का गुणा करें, 1 1 का 1, 1 में 2 गुणा करें, 1 2 का 2, 1 में 4 गुणा करें, 1 चौका 4, 1 में 1 का गुणा करें, 1 1 का 1।
अब क्या करेंगे, फाइनल में क्या करेंगे, लोग जोड़ लेंगे, फाइनल में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। आइए जोड़ लेते हैं। एक हो जाएगा 2 1 3 4 2 6 4 1 5, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को 2 अंक का गुणा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए सीखते हैं 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्या सीखते हैं, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। थ्री डिजिट मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, 3 अंक का गुणा। क्या बोलेंगे, 3 अंक का गुणा। देखिए मान लीजिए कोई सवाल दिया है, यहाँ इसमें भी ऊपर क्या रहेगा 3 अंक और नीचे भी क्या रहेगा 3 अंक। देखिए ऐसे मान लीजिए संख्या दी 1 2 3 1 0 1, इसका हमको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। किसका चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, मल्टीप्लाई का। देखिए ऊपर कितना अंक है, 1 2 3, ऊपर भी 3 अंक है, नीचे भी 1 2 3, नीचे भी कितना अंक है, 3 अंक है। इसको क्या बोलेंगे, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। तो आइए शुरू करते हैं। हमेशा कहाँ शुरू करते हैं, दाहिने हाथ से। कहाँ शुरू करते हैं, दाहिने हाथ से। एक का, इसको आप लोग क्या कर दीजिए, नीचे वाले को गुणा कर लीजिए, ठीक है। 1 का 3 में गुणा करेंगे, 3 का किसी भी संख्या का हम बताते हैं 1 में गुणा करने पर हमेशा संख्या वही प्राप्त हो जाती है, ठीक है। 1 का 3 में गुणा करेंगे, 3 का 3, 1 में 2 का गुणा, 1 2 के 2, 1 1 का 1, ठीक है। इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म, इसको इरेज कर लीजिए, ठीक है। अब किसकी कहानी शुरू होगी, 0 की। किसकी शुरू होगी, 0 की। किसी भी संख्या का हम बताते हैं 0 में गुणा करने पर हमेशा क्या प्राप्त होती है, 0 प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से उसके बाद हम बताते हैं एक अंक हमेशा कहां से एक अंक छोड़ के लिखना है, हमेशा इधर से छोड़ के लिखना है। देखिए 0 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 में 2 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0, 0 में 1 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0, हो गया। अब इसकी भी कहानी क्या हो गई, खत्म। इसकी भी कहानी क्या हो गई, खत्म। अब किसकी कहानी बची है, बस लास्ट वाले की, बस इसकी कहानी क्या है, अभी बची है। अब देखिए फिर एक अंक टाइम्स क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। 1 का 3 में गुणा करेंगे, 3 1 का 3, 1 2 का 2, 1 1 का 1। आप सबको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। लास्ट में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 1 4 2 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया, आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जितनी चीजें थी दोस्तों हम आपको बता दिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है।